कर गया, किसी ने 500 पार कर गया। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, AQI इतना ज़्यादा पार करे, इसका मतलब है कि बिल्कुल जहरीली सांस लोग ले रहे हैं। उधर क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा, इधर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, और उनकी वजह से न जाने कितने प्रदूषण। हमारी मिट्टी भी प्रदूषित हो जाती है, हमारी फसलें प्रदूषित होती हैं, और जो हम खाते हैं वो सब भी प्रदूषित हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ सब कुछ प्रदूषित प्रदूषित प्रदूषित। तो सोल्यूशन क्या है? मुझे लगता है कि हम सब की वजह से ही पोल्यूशन हुआ। तो सोल्यूशन कोई और नहीं है, सोल्यूशन भी अपने ही है। इसके लिए हम सबको ध्यान देना होगा। कुछ सरकारों की नीतियां जो होंगी उनके साथ मिलकर काम करना होगा, कुछ परिवारों के साथ, संस्थाओं के साथ, स्कूलों के साथ मिलकर काम करना होगा, अपने नगर निगम, नगर पालिकाओं के साथ मिलकर काम करना होगा। सब जगेंगे तो सब बचेंगे, सब जगेंगे तो सब बचेंगे। अगर नहीं तो सबको साथ साथ ही ये सब झेलना होगा। कुछ गाड़ियां बंद कर दो, स्कूल बंद कर दो, क्या होगा उससे? फिर वहीं के वहीं होंगे हम। इसलिए इसका सबसे बड़ा सलूशन है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। अपने वाहनों को कितना चलाना है, ज़रूरी है कि उतना चलाएं। कारपूल की तरह हम लोग इकट्ठे जाएं, जहाँ जाना है। एक घर 4 गाड़ियाँ अलग अलग जाना, ये सारी चीज़ें समस्या खड़ी कर रही हैं। प्राकृतिक जीवन शैली को बदलना हम सब के लिए ज़रूरी है। देखिए हमारे आश्रम में यहाँ पर हमने सोलर लगाया है। हमें ऑलमोस्ट 550 किलोवाट चाहिए और उतना ही हमको मिल जाता है सोलर से। तो सारा का सारा ग्रीन एनर्जी हो गई, ग्रीन आश्रम हो गया। ऐसे आप अपने ग्रीन हाउसेस बनाइए, ग्रीन होम्स बनाइए, ग्रीन फेस्टिवल बनाइए। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों को हम लोग सोलर से युक्त करें। जल प्रणालियाँ ऐसी आ गई कि अपने छतों का जल भूमि को पहुँचे। खर्चा होगा लेकिन ज़िंदगी से बड़ा कोई खर्चा नहीं है। चले गए तो क्या कहते हैं, दिल्ली या नोएडा, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद और थोड़ा आगे आए, जो लोग रहते हैं उनके 10 साल की आयु कम हो रही है। आदमी अपने जीवन के लिए एक एक दिन मांगता है। डॉक्टर जो खर्चा होगा दे देंगे क्योंकि थोड़े सांस वापस आ जाए, थोड़े दिन जिए जाए। अब सोचिए, तो यदि ऐसा है तो 10 साल चले गए केवल पोल्यूशन की वजह से, पानी के प्रदूषण की वजह से। प्रतिदिन 1600 बच्चे अंडर द एज ऑफ 5, 1 साल से 5 साल के बच्चे, 1600 बच्चे केवल जल प्रदूषण से मरते हैं क्योंकि जल गंदा है। हमें ये लगता है कि अपना तो नहीं गया, किसी का तो गया, जिसका भी गया वो अपना ही गया। हम सब मिलकर एक परिवार हैं। अगर हम ऋषियों के मंत्रों में विश्वास करते हैं तो हम सब मिलकर एक परिवार हैं। इसलिए आइए, क्लाइमेट चेंज हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, या वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, या वाटर पोल्यूशन, ना व्हाटएवर दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर वी आर फेसिंग, मुझे लगता है इसका सबसे ज़्यादा सोल्यूशन है हम सब। इसलिए हमारे देश के यशस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं 140 करोड़ लोग यदि मिलकर खड़े हो जाएं, समाधान निकालें तो कुछ भी असंभव नहीं है। आइए कम से कम हम जब आरती में हैं, और ये आरती लाइव है, पूरे विश्व में लोग इस आरती को देखते हैं, जुड़ते हैं। जिस दिन नहीं देख पाते उस दिन कहते हैं मुझे आज बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, आज नहीं देख पाए, आरती क्यों नहीं आई आज। आप सोचिए कितने लोग जुड़ते हैं इससे। तो जो जुड़े हैं वो भी संकल्प लें, खुद भी जुड़ें, दूसरों को भी जोड़ें। आइए हाथ खड़े करके हम लोग इन्हीं सब चीज़ों का संकल्प लेंगे कि अपने ग्रीन फेस्टिवल, ग्रीन बर्थडे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मनाएंगे और पेड़ लगाएंगे। पेड़ लगे रहें उसका भी ध्यान देंगे। पेड़ हमारे लिए ना जाने कब से खड़े, और हमने हाथ खड़ा किया, नीचे कर लिया, ऊपर दोनों हाथ ज़बरदस्त खड़े करिए। सच्ची बात कह रहा हूँ मैं आपको। सोचो क्या होता होगा, जो लोग देख रहे होंगे वो भी सोचेंगे चलो गंगा वालों ने जल्दी हाथ नीचे कर लिए, हम भी कर लें। आपके हाथ, सबके हाथ खड़े कर देंगे, सबको खड़ा कर देंगे क्योंकि आप गंगा तट पे हैं। भारत माता की
सरस्वती गंगा की आरती करें। और हमारे बीच में हिमालय से भी काफ़ी लोग आए हैं। मैं हिमालय के बारे में हमेशा याद दिलाता हूँ, और हिमालय जैसा चरित्र और उनकी ऊंचाई जिस महापुरुष की रही, ऐसे भारत रत्न हमारे आदरणीय पंडित मदन मोहन मालवीय जी, वहाँ से भी मालवीय मिशन से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं। मैं देख रहा हूँ हमारे मनीष कुमार जी और उनके पूरे सभी लोग बैठे हैं। मालवीय जी एक ऐसे महापुरुष थे कि वे अपने लिए नहीं जिए, समाज के लिए इतना प्रतिष्ठित होते हुए वे चल पड़े। एक एक रुपया मांगकर उन्होंने इतनी बड़ी विश्वविद्यालय खड़ा किया, हिंदू काशी हिंदू विश्वविद्यालय आज जिसका नाम है। बड़े बड़े लोग वहाँ पर पढ़कर गए और पूरे विश्व में भारत का नाम कर रहे हैं। वैसे तो आज मुझे 1 घंटा इन लोगों के साथ बिताना था क्योंकि मैंने वचन दिया था, लेकिन मुझे आज अचानक इसी कार्य के लिए ही, ये भी परसों मुझे बनारस में ही होना है, वाराणसी में, और आज कल मुझे आदरणीय मोदी जी के साथ गुजरात में एक 551 कन्याएं, जो सभी जाति की कन्याएं, ऑर्फन कन्याएं जिनका कोई नहीं है, उन सब का कल शादी समूह लग्न है। और वो भी ऐसा हो रहा है, यदि आप देखेंगे टीवी पर, आज तक ऐसा लग्न किसी ने नहीं किया, इतना प्यारा। तो मुझे उसमें अभी तुरंत 7:30 बजे मेरी फ़्लाइट है, तो मैं आप सबको नहीं मिल पाऊँगा क्योंकि कहाँ सब अलग अलग बैठे हैं बहुत सारे लोग। तो मैं फिर कभी ये अवसर हम लोग साथ साथ बैठेंगे, लेकिन आज चूँकि 7:30 फ्लाइट है, मुझे आरती के तुरंत बाद निकलना होगा। आइए मिलकर आरती करें। लेकिन आप सब आए हैं और आप सब इतना काम कर रहे हैं, इसका मैं अभिनंदन करता हूँ। और हमारे बीच में बैठे ईश्वर लक्ष्मण दास, ये भी अफ्रीका में गजब काम कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति कितना काम कर सकता है। और अभी कल ही दलाई लामा जी से मिल के आए, मुझे मिले कि योग के लिए हम लोग बहुत बड़ा काम अफ्रीका की धरती पर, जोरदार तालियां आपके लिए, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि किस तरह से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अगर एक एक व्यक्ति चाहे तो बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। इधर हमारे वसंत भाई बैठे, अभी 5 बजे मेरे पास आए। एक समाज में कितने भी बड़े बड़े कार्य हों, जागृति के कार्य हो, मंदिर निर्माण के कार्य हो, इतना अद्भुत काम करते हैं लोग अपनी टीम के साथ, परिवार के साथ। अभी बोले कि लगता है कि एक चोटीला में, गुजरात में, राजकोट के पास धर्मशाला, बहुत प्यारा मंदिर है, वहाँ लाखों लोग जाते हैं। वहाँ खोली जगह नहीं मिलती लोगों को, लगता है कि अब 2 जगह और वहाँ भी कर लें क्या। मैंने कहा ज़रूर करो। मैंने कहा बच्चों से पूछ लो, अगर वो तैयार हैं बिल्कुल पक्का करो। बोले कि एक परमार्थ का चोटीला में वहाँ, एक परमार्थ धर्मशाला वहाँ खोल देंगे गुजरात में, सारंगपुर में। मैंने कहा ज़रूर खोलो, वहाँ भी लाखों लोग जाते हैं। तो ऐसे ऐसे एक एक लोग अपने लिए नहीं, वो जीते भी हैं तो समाज के लिए, कमाते हैं तो समाज के लिए, सांस लेते हैं तो समाज के लिए। आइए इन सब का अभिनंदन। और अब हम मिलकर माँ गंगा जी की आरती करेंगे। करुणा संसार सदा वसंतम हृदयानंदे, सदा वसंतम हृदयानंदे, भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको जाता, जो नर मैया जी को जाता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे